आज का हमारा विषय जो आज से शुरू कर रहे हैं प्रवचन सार। तो समय सार हमने कर लिया, उसके बाद में प्रवचन सार, ये संक्षेप रूप में है। संक्षेप रूप कहने का अर्थ है कि ये गाथाओं को वैसे नहीं लिया गया जैसा बताया गया, उसका सार सार करके उसको समराइज करा है। वो 21 पृष्ठों के अंदर है। प्रवचन सार आगम का सार है। इसकी रचना अत्यंत प्रौढ़ और सार गर्भित है। प्रवचन सार 3 शुद्ध स्कंदों में विभाजित है। इसके 3 जो है ना, 3 में इसमें इसको भाग किया गया, ज्ञानाधिकार, ज्ञेयाधिकार और चारित्राधिकार। ज्ञान का, ज्ञेय का और चारित्र का, इसका इसमें बताना है। तो प्रवचन सार के प्रथम संस्कृत टीकाकार श्री कौन थे? अमृतचंद्राचार्य के मतानुसार में 275 गाथाएं हैं। टीका मतलब ये जो है हम बात कर रहे हैं टीका के ऊपर टीकाकार पे, जो कुंद कुंदाचार्य ने प्रवचन सार लिखा, उस पर जो उनकी प्रथम टीकाकार जो थे वो अमृतचंद्राचार्य थे। और उसके साथ प्रथम ज्ञानाधिकार शुद्ध स्कंद में वो है 92 गाथाएं हैं, 92 यानी गाथाएं। दूसरे ज्ञानाधिकार में शुद्ध स्कंद में 108 गाथाएं हैं। और तीसरे चरित्र अधिकार शुद्ध स्कंद में शेष 75 गाथाएं। इन स्कंदों में प्रतिपादित विषयों को संक्षेप में जानकारी इस प्रकार। ज्ञानाधिकार लेते हैं पहले। चारित्र 2 प्रकार का बताया गया है, सराग चरित्र और वीतराग चरित्र। वीतराग चरित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती और सराग चरित्र से जीव को देव, इंद्र और चक्रवर्ती आदि का वैभव प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सराग चरित्र से स्वर्ग आदि यानी देवलोक जो है, स्वर्ग आदि, और वीतराग चरित्र से निर्माण अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना। 2 लक्ष्य हो जाती हैं, एक गति वो है और एक पंचम गति सिद्ध गति। जीव का परम प्रयोजन निर्वाण प्राप्त करना है, अतः साधक के लिए वीतराग चरित्र ही उपाधि है और स्वर्ग आदि की प्राप्ति का साधक सराग चरित्र है। हाँ, देवादि का ये मुक्ति के हिसाब से कहा है। मुक्ति के हिसाब से ये जो है, इसको पाना जो है इसमें। देखिए, जो सिद्ध है वो सिर्फ सिद्ध गति के अंदर सिर्फ मनुष्य जा सकता है, और ये देव गति के अंदर तो त्रियंच भी जा सकती है, त्रियंच भी जा सकती है। सिर्फ वहां पर कौन है कि नारकी नहीं जाएगा, नारकी नहीं जाएगा, बाकी वहां पर देव जा सकते हैं, त्रियंच जा सकते हैं। निश्चय से चरित्र को धर्म कहते हैं। ये निश्चय से जो है ना, चारित्र शब्द है, ये इसको धर्म कहते हैं। श्रम अथा साम्य भाव जो है को धर्म कहा है। श्रम जो है, सम भाव जो आता है, यानी कि शम करना, इसका क्या है, किशायों को शम कर दिया, शमन कर दिया, शम कर दिया। शम और सम एक ही है? थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं। हम ये सम शम लेते हैं, और उसको उसका क्या है कि ये शम हो गया क्या, उपशम का जैसे है, शम कर दिया। और सम का मतलब है समता। कषाय जाएंगे तो समता आएगी। उसका परिणाम तो एक ही है, पर शब्द दोनों अलग अलग इसलिए है कि कहां पर है। सम उससे सम, उपशम के आगे की स्थिति है कि समभाव आ गया। एक शब्द होता है प्रशम भी होता है। हाँ, तो सम्यक दर्शन के उसमें आता है ना, प्रशम, शम, सम, प्रशम, ये मतलब एक ही है। शम अथवा साम्य भाव को धर्म कहा है, और मोह, मिथ्या दर्शन तथा शोभ राग द्वेष से रहित। मोह क्या है? मोह, मिथ्या दर्शन तथा शोभ राग द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम शम अथवा समभाव कहलाता है। शम हो गया अथवा साम्य भाव कहलाता है। द्रव्य जिस काल में जिस रूप परिणमन करता है, उस काल में वह उसी रूप हो जाता है। द्रव्य जिस काल में जिस रूप परिणमन करता है, उस काल में वह उसी रूप हो जाता है। जैसे हमारा 8 आत्माएं कहते हो आप, वो द्रव्य जो है जिस काल में जैसा है हम वही आत्मा कह देते। तो ये तो मुख्य मुख्य 8 है। हाँ, तो शायद द्रव्य जिस काल में जिस रूप परिणमन करता है, उस काल में उसी रूप हो जाता है, ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। इसलिए धर्म रूप परिणित आत्मा धर्म हो जाता है। इष्टम हो रहा है तो वो धर्म ही हो गया ना, आत्मा। तो आत्मा तो अर्थात चरित्र हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए।
जीव जिस शुभ अथवा अशुभ रूप परिणमन करता है उस समय शुभ अथवा शुभ हो जाता है, और जिस समय शुद्ध रूप परिणमन करता है उस समय उसके शुद्ध रूप परिणाम का सद्भाव होता है। इसलिए पता क्या कहा है, जब हमने कहा कि इस दूसरे का बुरा हो जाए, तो जब ये भाव आ रहा है मेरे अंदर दूसरे के बुरे का, वो अपना पहले हो, क्योंकि उस समय दूसरे का बुरा चाहते हैं तो मेरा जो परिणाम है उसके हिसाब से मेरी आत्मा वैसे ही परिणमन करती है। जिस समय शुद्ध रूप परिणमन करता है उस समय उसके शुद्ध रूप परिणाम का सद्भाव है, और अशुद्ध भाव कर रहा है किसी के प्रति तो उसका परिणमन अशुद्ध हो रहा है। तो इससे इसमें सबसे पहले नुकसान तेरा होगा, सबसे पहले तेरा होगा। तो ये है कि जो जीव कर रहा है जैसा, किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने से पहले खुद उसमें गिरता है, खुद उसमें गिरता है। दूसरे का तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, उसकी अपनी उपादान के हिसाब से चलेगा। लेकिन आपका तो इसका मतलब है कि आपका तो उपादान गिर ही गया, आप तो अपने उपादान को संभाल ही नहीं पाए, उसकी योग्यता इतनी कम हो गई कि उसमें अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं। मतलब जो चीज परफेक्ट है वो उसको कैसे होता है, जब कई बार हम कहते हैं जो बात मैंने कभी सोची नहीं आपने कह कैसे दी, जो सोचता नहीं है उसने कह दी, जिसने कैसी सोच नहीं सकते, वो क्या है कि उसकी स्थिति क्या है कि ऐसी बात तेरी जबान पे आई क्यों, तो ये तेरा भाव ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब ये भाव होने का मतलब कि अंदर कहीं कमी है, तो उसका उसका नुकसान पहले होगा। तो इससे हमने समझना है कि हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो सबसे पहले अपना नुकसान होगा। जब हमें पता है कि सारी चीजें कर्म व्यवस्थित है तो दुर्भावना रखने की क्या जरूरत है, जो होना है वो व्यवस्थित है। अब उसका उपादान खराब होगा तो हो जाएगा, उसका हो जाएगा। आप उसके बारे में सोचकर पहले अपना नुकसान क्यों करेंगे, करेंगे। मतलब ये तो है ना, ये निमित्त वो खुद अपना ही निमित्त बन गया अपने नुकसान का। अपने बुरे का अपना ही निमित्त बन रहा है, अपना ही बन रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है भाव, खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए जब कर रहा है नुकसान अपना हो रहा है। चरित्र ही वास्तव में धर्म है। आत्मा का जो समभाव है वह धर्म कहलाता है। आत्मा में आत्मा की जो मोहजन्य विकारों से रहित परिणति है वही चरित्र अथवा धर्म है। आत्मा की जो मोहजन्य मोहनी कर्म के उदय से जो जो विकार जो है रहता है उस वो परिणति जो है वही चारित्र अथवा धर्म है। ऐसा चारित्र जब जब इस जीव को प्राप्त होता है तभी वह निर्वाण को प्राप्त होता है। जब इस तरह का होगा तभी वो निर्वाण को प्राप्त होता है। मोह से पृथक जो दर्शन ज्ञान व्रत आदि आत्मा के भाव हैं वही धर्म कहलाते हैं। ऐसा धर्म जब जीव धारण करता है तभी अचल अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, यहीं से होगी। दर्शन ज्ञान व्रत आदि आत्मा के भाव है। धर्म का इस परिभाषा से उसका पुण्य से पृथक्करण समेव हो जाता है, अर्थात शुभ उपयोग परिणति रूप जो आत्मा का पुण्य भाव है वो मोहजन विकार होने से धर्म नहीं है। अब जब जब लोगों को यह संदेह होता है क्या पुण्य से धर्म नहीं होगा, पुण्य से धर्म नहीं होगा, कैसे होगा, पुण्य से धर्म कैसे होगा, क्योंकि वो भी जो पुण्य का भाव आया वो अशुभ उपयोग है, तो भोगना पड़ेगा। हाँ, तो ये तेरा कि पुण्य भाव है वो मोहजन विकार होने से, मोहनी कर्म से पुण्य का भाव भी आया, ये भी मेरी अज्ञान चेतना है कि मैं ऐसा करूं। पुण्य और पाप का भाव जो है, शुभ अशुभ का भाव मेरा अज्ञान चेतना में आता है। इसका मतलब अभी मेरी चेतना उतना शुद्धिकरण नहीं हुआ, मेरी चेतना का शुद्ध नहीं है मेरी चेतना। हमने एक्चुअल में अपनी चेतना को शुद्ध करना है। धीरे धीरे अपनी चेतना को धीरे, जैसे कषाय होंगे, कषाय के कारण मलिन हो रही है, संज्ञाओं के कारण हो रही है, ये विकारों का, ये सारा क्या है, विषय विकारों में, ये सारा कहाँ से आ रहा है, विषय विकार, ये सारा है। और ये खेल किसका, सारा ये मौनी कर्म का। महाराज जी एक बात बताएं, बगैर भावना के भी कोई कार्य कर सकते हैं? तो होगा, कैसे करेंगे, कार्य करेंगे तो मतलब उसमें कोई भी कार्य करेंगे तो कोई ना कोई भावना तो होगी, वो है भावना, पाप में या पुण्य में। हाँ वो भावना होगी, आपका उपयोग लगेगा इसमें, मैं ये करूं, हाँ ऐसा तो भाव आएगा ना।
आपकी चेतना बगैर में भावना के भी तो कार्य हो जाते हैं ना हमारे लिए, एक्सीडेंटली कौन या से, बाई। ये कैसा है, वो आपको क्या पता चला कि वो भाव का कौन सा आ गया था, उसी टाइम कर लिया आपने? नहीं, बगैर भाव के भी एक्सीडेंटली या बाई डिफॉल्ट कोई कार्य नहीं, कर लेते हैं आप तो। आप मुझे भाव किसको कह रहे हैं? आप बिना चेतना के उपयोग के कुछ कर सकते हैं? ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमारे, हाँ जी। ये बात मैं आपसे क्लैरिफाई कर रहा हाँ, बिना हूँ। चेतना के कुछ नहीं होगा। वही शक्ति है, उसी चेतना शक्ति से, उसी से ही उपयोग लगना है आपके, उसी से उपयोग लगना है, उसका तो पूरा योगदान है। तो महाराज जी, इसका मतलब हम या तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, इसी काम तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर, हाँ, जब तक आप शुद्ध नहीं होते। अच्छा अच्छा, जब तक आप अगर स्वभाव में रहेंगे तो हाँ, ठीक तभी रहेंगे। हमने जाना था ना कि हमारी समझ गया, चेतना अज्ञान चेतना है कि ज्ञान चेतना है। समझ जब गया। तक अज्ञान चेतना है तब तक मेरे अंदर शुभ शुभ भाव आएंगे। मेरे अंदर है कि मैं ये करूं और ये भोगूं। ये भाव, भोगने का भाव और करने के भाव, जितने आपकी क्रिया हो रही हैं, जितना अंदर से भाव उठ रहे हैं, वो आपकी अज्ञान चेतना है। समझ गया। ज्ञान चेतना तो कहती तू निष्क्रिय हो जा। इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। मैं निष्क्रिय कैसे, मैं आज तक करता करता ही आया हूं। अरे बिना करे कैसे हो जाएगा? ये भाव पुष्टि अंदर आता ही नहीं है। भाई कुछ तो करना पड़ेगा करने के लिए। वो कहते हैं भगवान में मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना सबसे सेफेस्ट मार्ग है। तुझे कुछ नहीं करना, अपने अंदर है, चुपक मतलब चुप करके उधर जाके बैठ जा अपनी आत्मा में। कुछ मत, बाहर का बाहर छोड़ दे बाहर। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए अंदर, ज्यादा से ज्यादा समय रहने के लिए। यानी कि कितना पुरुषार्थ चाहिए? 48 मिनट अंदर रुकने। अपनी आत्मा में 48 मिनट लगातार निरंतरता से रुकने का जो है सबसे बड़ा पुरुषार्थ। 24 मिनट तक भी नहीं हो पाता। हाँ, फिर बात आ गई, अब देखो जरा ध्यान करके, ये कुछ है कहा 2 मिनट 1 मिनट कहां तक रुकते हो? सारा उसमें टिक नहीं पाता, टिक नहीं पाता। चेतना की वो स्थिति नहीं है स्थिरता की। आप कितना भी अगर सोच लें कि मैं नहीं नहीं, मैं मुझे कोई ध्यान नहीं, मन को नहीं लगाना, अपने आप को बड़े आप ऑटो सजेशन दे लें, ऑटो सजेशन दे लें, फिर आप हिल जाओगे। क्योंकि जिसने जिसने स्थिरता लानी है उसमें तो लहरें उठ रही हैं, भरे पड़े हैं ना, भरे पड़े, उतनी स्थिरता आ जाए। धर्म की इस परिभाषा से उसका पुण्य से पृथककरण स्वमेव स्वमेव हो जाता है। अर्थात शुभोपयोग परिणति रूप जो आत्मा का पुण्य भाव है वह मोहजन विकार होने से धर्म नहीं है, उससे निश्चय धर्म का कारण होने से व्यवहार धर्म कहते हैं। व्यवहार धर्म, अशुभ, अशुभ यानी कि करने होने से व्यवहार से धर्म कहते हैं। तो अशुभ, शुभ और शुद्ध के भेद से उपयोग के 3 भेद हैं। अशुभ उपयोग के द्वारा ये जीव कुमनुष्य त्रयंच तथा नारकी होकर हजारों दुखों को भोगता हुआ संसार में भ्रमण करता है, तथा शुभोपयोग के द्वारा देव और चक्रवर्ती आदि उत्तम मनुष्य की गति के सुख भोगता है। और शुद्धोपयोग से कृतकृत्यता को प्राप्त होता है, अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि के जो सुख प्राप्त होता है वह अतिशय पूर्ण है, अनुपम है, विषयों से परे है, अनंत है तथा कभी विच्छिन्न अर्थात नष्ट होने वाला नहीं है। वो एक बार आ गया तो कभी जाएगा नहीं। विच्छिन्न का मतलब अलग होना, उससे पृथक होना नहीं होगा। शुद्धोपयोग के फलस्वरूप ये जीव सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें उसके लिए कुछ भी परोक्ष नहीं रह जाता। देखिए अंदर जब अगर शुद्धता आ जाएगी ना, अपने भले बुरे की तो सोच रहे हैं, फिर आप दूसरे की भी, मतलब आपके अंदर वो विचार ही नहीं आएगा, वो विचार ही नहीं आएगा। वो विचारधारा जो है, हम विचारधारा को किससे लेते हैं? कई चीजों से जोड़ते हैं, उद्गल से, लेश्याओं से जोड़ देते हैं। कौन सी लेश्या? कृष्ण लेश्या। जिसकी कृष्ण लेश्या वो सोचे कि मैं परोपकार दूं, किसी का कुछ कर दूं, वो किसी का काम करते करते भी गड़बड़ कर देगा, नुकसान कर, क्योंकि वो टिक नहीं पाएगा। कृष्ण लेशिया, ये जितनी तीनों लेशिया जो है, नील और कपोत और कृष्ण लेशिया, ये जो है ये उसके अंदर, हाँ, ये क्या है? ये उसके अंदर से मालिन्य भाव है। उसी तरह की वो चीजें आने वाले पुद्गल भी उसी वर्ण के ले रहा है। जब वो प्रशस्त लेशिया की तरफ बढ़ना शुरू होता है उस समय जो है उसका उन्नति का मार्ग होता है। उस समय जाएगा कि उसकी कहा कि अब कहाँ जा रहा है,
ये तेजोल एशिया में जा रहा है, पदम में जा रहा है, और श्वेत एशिया। सर्वज्ञ लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जान रखता क्या है, जिसमें शुद्धोपयोग के फलस्वरूप ये जीव सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करता है, जिसमें उसके लिए कुछ भी परोक्ष नहीं रह जाता। सर्वज्ञ लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानने लगता है। हाँ, सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव है, परंतु वह राग परिणति के कारण प्रकट नहीं हो पाता। तो सर्वज्ञता जो है आत्मा का स्वभाव, परंतु वह राग परिणति के कारण प्रकट नहीं हो पाता। वीतरागता ही नहीं आएगी राग जब तक है। 10वें गुण स्थान सूक्ष्म संप्राय के अंत में ज्यों ही वह राग परिणति का सर्वथा क्षय करता है, तो ही अंतर्मुहूर्त के भीतर नियम से सर्वज्ञ हो जाता है। 12वें गुण स्थान पे गया तो उसका हो जाना है, वहां गया तो सर्वज्ञ हो जाता है। उसके आगे 13वें गुण स्थान के पहले में उसका जो है केवल ज्ञान हो जाना, तो वो सर्वनियम से सर्वज्ञ हो जाता है। आगम में छदमस्त वीतराग का काल अंतर्मुहूर्त ही बतलाया, जबकि वीतराग सर्वज्ञ का काल सिद्ध पर्याय की अपेक्षा सादी अनंत है। वीतराग तक सादी अनंत है, उसकी आदि भी होगी लेकिन अनंत। एक बार वो उसको पा लिया, वीतराग सर्वज्ञ का काल वो सदा हो गया। और छदमस्त का वीतराग का काल कितना होता है, वो अंतर्मुहूर्त बतलाया। अब 11वें गुण स्थान से जो वीतरागता आ रही है, उसकी कैसे आ रही है? कर्म सत्ता में पड़े गिरेगा, अंतर्मुहूर्त में गिर जाए। वेदांत आदि दर्शनों में आत्मा को व्यापक कहा है, परंतु कुंद कुंदाचार्य ने ज्ञान की अपेक्षा ही आत्मा को व्यापक कहा है। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा को व्यापक कहा है, क्योंकि आत्मा लोक अलोक को जानता है, अतः आत्मा लोक अलोक में व्यापक है। प्रदेश विस्तार की अपेक्षा प्राप्त शरीर के प्रमाण ही है। मतलब जानकारी तो उतनी हो सकती है, प्रदेश विस्तार की अपेक्षा से जो शरीर प्राप्त है मेरे जो है वो वहां तक ही है, शरीर के प्रमाण ही है। कितना है? वो असंख्यात प्रदेश है जितने लोक के हैं, लेकिन वो लोक अलोक में व्यापक आते क्या, आत्मा का जब केवल ज्ञान होता है तो लोक और अलोक की बात भी जानता है। इसका मतलब उतना व्यापक हो सकता है उसका ज्ञान। बट प्रदेश विस्तार से उसके जो प्रदेश अपेक्षा प्राप्त शरीर के प्रमाण है। आत्म प्रदेश का शरीर के शरीर, वो तो केवल ही समुद्र घात के समय में पूरे लोक में फैलता है। अदरवाइज उसका जो शरीर उसको मिलता है ना, उसके प्रदेश वहां तक सीमित रहे। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, फिर भी दोनों में पृथक भाव है। ज्ञान ये ज्ञान की स्वच्छता का फल है। ये स्वच्छत्व शक्ति होती है, 47 शक्तियों में एक स्वच्छत्व शक्ति है, उससे ज्ञान ज्ञेय को जानता है। जितनी जितनी स्वच्छत्व शक्ति जो है ना, स्वच्छता जितनी ज्यादा आती जाएगी, उतनी क्लैरिटी से वो पारदर्शिता से चीजों को समझेगा और करेगा। उसके अंदर इतनी स्वच्छता हो। ज्ञातव हो कि आत्मा की अनंत शक्तियों में से मुख्य प्रयोजन भूत 47 शक्तियों में से 11वीं स्वच्छत्व शक्ति है। उद्गल के स्पर्श वर्ण गंध रस जानने में आते हैं, परंतु वे आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में प्रवेश नहीं करते। आत्मा सर्व प्रदेशों को पर की उपेक्षा बिना ही स्व उपयोग में जान ले, ऐसा उसकी स्वच्छत्व शक्ति है। ये इतनी है, जैसे शीशे के ऊपर इतनी शीशे पे अगर धूल पड़ी है तो दिखाई नहीं देगी। स्वच्छत्व शक्ति का मतलब है कि आपको कितना साफ दिखाई दे रहा है, कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, वो उसकी स्वच्छत्व शक्ति का ज्ञान है। जिस प्रकार चक्षु रूप को जानता है परंतु रूप में प्रविष्ट नहीं होता, और ना रूप ही चक्षु में प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार इंद्रियातीत ज्ञान का धारक आत्मा समस्त लोक को जानता है। इंद्रियातीत यानी इंद्रियों से अतीत ज्ञान का धारक आत्मा समस्त लोक को जानता है, फिर भी उसमें प्रविष्ट नहीं होता, और ना समस्त लोक ज्ञान में प्रविष्ट होता है। ज्ञान ज्ञेय के प्रदेश एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होते, मात्र ज्ञान ज्ञेय की अपेक्षा ही इनमें प्रविष्ट का व्यवहार है, ज्ञान ज्ञेय के हिसाब से। लेकिन प्रदेश के उसके प्रदेश एक दूसरे में नहीं प्रविष्ट होते। केवल ज्ञान का धारक शुद्ध आत्मा पदार्थों को जानता हुआ भी उन पदार्थों के रूप ना परिणमन करता है, ना उन्हें ग्रहण करता है, ना उनमें उत्पन्न होता है। इसलिए अबंधक कहा गया है। यथार्थ में ज्ञान की हीन अधिकता बंध का कारण नहीं है, किंतु उसके काल में पाई जाने वाली राग देश रूप परिणति ही बंध का कारण है।
ज्ञान से तो उसका कुछ ही न, अगर उसको ज्ञान कम है, हीन दिखता, ज्ञान ज्यादा है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें पड़ी हुई राग देश रूप परिणति जो है ना, वही बंध का कारण है। क्योंकि केवल ज्ञानी आत्मा राग देश की परिणति से रहित है, अतः वह अबंधक है। उसके अंदर राग द्वेष नहीं है, तो सारा कर्म का बंध कौन करा रहा है? राग द्वेष कषाय करा रही है। अब उसके अंदर कषाय खत्म हो गए हैं, तो इसलिए वो अबंधक कहे गए। यद्यपि संयोगी केवलीय अवस्था में साता वेदनी का बंध कहा गया, तथापि स्थिति और अनुभाव बंध से रहित होने के कारण उसकी विवक्षा नहीं की है। जब संयोगी केवलीय 13वें गुण स्थान के अंदर है, तो उसके योग तो हैं, उन योगों के कारण कर्म तो आते हैं, तबकि वहां पर एक ही कर्म है साता वेदनी, एक ही कर्म बंधता है साता वेदनी का, तो उसकी जिसकी संभावना है, और वो भी कर्म आकर उसके साथ बंद नहीं कर पाता है। उसका आगमन होता है और संयोग होता है और वियोग हो जाता है, एक समय में होता है, एक समय में चला जाता है। ये उसके साथ ना तो स्थिति बना पाता है, ना अनुभव बना पाता है। बंध से रहित होने के कारण उसकी विवेक्षा नहीं की गई है। इस प्रकार ज्ञान आत्मा का अनुजीवी गुण है, उसी प्रकार सुख भी आत्मा का अनुजीवी गुण है। इस प्रकार ज्ञान आत्मा का मतलब ज्ञान आत्मा का अनुजीवी गुण है, तो मतलब उसके साथ एक में एक है। मतलब ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा है तो ज्ञान है, अनुजीवी गुण है। उसी प्रकार सुख भी आत्मा का अनुजीवी गुण है। मतलब उसमें ज्ञान आ रहा है तो सुख भी है साथ ही। ये हमारे ज्ञान दर्शन सुख वीर आत्म वीर जो है, चारों जो है ना, ये हमारे क्या है? ये हमारे भाव प्राण है, भाव प्राण, और ये हमारे साथ सदा है, भाव प्राण। सुख भी आत्मा का अनुजीवी गुण है। प्रत्येक आत्मा के अंदर सुख का असीम सागर लहरा रहा है, पर उस और इस आत्मा का लक्ष्य नहीं जाता। वो उस और देख नहीं रहा, अंदर तो असीम सागर लहरा रहा है अंदर सुख का। हम सुख को अंदर अंदर का भान ही नहीं है कि सुख मेरे अंदर है, तो बाहर ढूंढ। वो बुढ़िया सुई बाहर ही ढूंढेगी, क्योंकि बाहर प्रकाश नजर आता है उसको और अंदर तो अंधेरा है। लेकिन अगर अगर वो सुई जो है वो खोई अगर अंदर है तो अंदर ही मिलेगी। तो तुझे अंदर ही ढूंढना है ना, अंदर ढूंढते ढूंढते आ जाएगी हाथ में। अब अंधेरा है तो फिर प्रकाश भी आ जाएगा, वो जब मिलनी है तो फिर बाहर क्यों ढूंढ रहा। अब सारा ये जो है ना, ये सुई वाली जो बात है, यही बात है कि हम सारा सुख जितना है वो बाहर ढूंढे, और वहां सुख है नहीं। वहां सुख है, वहां सुख है। सुखाभास इसलिए कहते हैं बहुत कम समय के हम सोचते हैं। सुखाभास का मतलब है सुख और दुख वस्तुओं में नहीं है, सुख और दुख मेरे में है। सुख दुख राग देश की अभावता से सुख दुख पैदा होता है अंदर। जितने मेरे राग द्वेष कम होंगे, उतना उतना सुख आएगा। ये मेरी अपनी स्थिति है ना, किसी चीज से जो सामने वस्तु स्थिति हो रही है, जो परिस्थिति आ रही है, मैं उससे कितना चलायमान हो रहा हूँ, ये तो मेरी अंदर की स्थिति है ना। कोई एकदम भड़क पड़ता है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। ये सारा उसका जो है, उसका अपना अपना अंदर का कंट्रोल है कि उसको वो चीज असर नहीं कर रही, असर नहीं कर रही। पर उस और इस आत्मा का लक्ष्य नहीं जाता। अज्ञान अवस्था में ये आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों में सुख का अन्वेषण करता है। पर पदार्थों में खोज हो रही है, अन्वेषण और खोज हो रही है कि आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों में सुख का अन्वेषण करता है और उन्हें सुख का स्थान समझ उस उनमें राग भाव करता है। अब उसको अगर हम सुख का स्थान समझ रहे हैं, ये चाहे गलत फहमी है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप उसमें सुख समझ रहे हो तो उसमें राग भाव आ रहा है। ये मुझे, हाँ, ये मुझे बहुत हेल्प करेगा, ये इससे मेरा बहुत काम हो जाएगा, राग भाव आएगा, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी हो जाएगी। अमरचंद्राचार्य आत्मा की इस भूल को निरस्त करने के लिए कहते हैं कि ये आत्मा स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा इष्ट विषयों को प्राप्त कर स्वयं स्वभाव से ही सुखरूप परिणमन करता है। शरीर सुखरूप नहीं है। मतलब स्पर्श इंद्रियों द्वारा इष्ट विषयों को प्राप्त कर स्वयं स्वभाव से सुख, अपने स्वभाव से सुखरूप परिणमन करता है। शरीर सुखरूप नहीं है और ना ही शरीर सुख का कारण है। शरीर ना तो सुख रूप है और ना ही उसका कारण है। शरीरों में वैक्रिय शरीर सुख उपभोग की अपेक्षा उत्तम माना जाता है।
अब मान लिया औदारिक शरीर का समझ लो, उसकी प्रॉब्लम यह है। अब वैकृत शरीर को ले लो, कि शरीरों में वैकृत शरीर सुखोपयोग की अपेक्षा उत्तम माना जाता है, परंतु वह भी सुख रूप नहीं है और ना सुख का कारण है। जड़ रूप शरीर से चैतन्य गुण की अविनाभावी सुख की उद्भूति हो नहीं सकती। जो शरीर जड़ है उसमें जो चैतन्य गुण का जो अविनाभावी सुख है, चेतना के अंदर सुख तो है ही है, तो उसमें है जड़ रूप शरीर से चैतन्य गुण की अविनाभावी सुख की उद्भूति हो नहीं सकती। मतलब वो वहां से आपको सुख जो है ना वो भाषित नहीं होगा कि उसको आप सोच लें कि मेरा मुझे सुख मिल गया। विश्व में सुख नहीं होता। इस विषय से स्पष्ट कथन है कि जिस जीव की दृष्टि अंधकार को हरने वाली होती है उसे दीपक से क्या प्रयोजन। तो वैसे भी नजर आ रहे हैं। जिस जीव की दृष्टि अंधकार को हरने वाली होती है, मतलब अंधकार मिटाने वाली होती है, उसे दीपक से क्या प्रयोजन। इसी प्रकार जिसकी आत्मा स्वयं सुख रूप है उसे विश्व में क्या प्रयोजन। केवल ज्ञानी को अंधेरे में भी दिखाई देता है ना, दिखाई देता है कि वो इंद्रियों से नहीं देख रहा। हाँ, राजीमती ने सांप देख लिया। वो रुद्राचार्य, चंद्र रुद्राचार्य का उसका जो चंद्र यश था सेवक, जिसने गुरु को सिर पे बिठाया था और लाठी मार रहा था, अंधेरे में चल रहा था, तो उसने अब ठोकर नहीं लग रही है, उसने कहा देखा, अब समझ गया उसको। हाँ, ये नहीं पता अंदर से उसको ज्ञान है। उसको अगर बाहर आंखों से देखना है तो आपको प्रकाश चाहिए, आत्मा से देखने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए। वो खुद ही प्रकाशित है, उसको दीपक की क्या जरूरत, उसको दीपक की क्या जरूरत, उसे दीपक से क्या प्रयोजन। इसी प्रकार जिसकी आत्मा स्वयं सुख रूप है उसे विषयों से क्या प्रयोजन। सुख के लिए विषय में जा रहा है, सुख तो है ही। ज्ञान और सुख का प्रगाढ़ संबंध है। जितना जितना ज्ञान, जितना जितना आप सजग हो जाओगे, उतना उतना आप में क्या है, उतना सुख आ जाए। आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। ज्ञान से जितना जितना ज्ञान में आते जाओगे आपके अंदर सुख बढ़ जाए। सुख क्या होता है, जब कोई आगम पढ़ते और कोई अच्छी चीज नहीं होती और आपकी समझ एकदम आ जाती, क्या उस समय सुख नहीं मिलता, मिलता है। कोई अच्छी बात आपको, कोई कोई चीज अटकी है, वो कभी कोई चीज का अपनी है, वो जब चीज समझ में आती है उसमें का ध्यान करो, उसमें आपको कितना अंदर से आह्लाद पैदा होता है। जहाँ अटके हुए थे, अच्छा ये बात है, तो वो उसको समझ में आ जाती है बात, क्लियर हो, जब क्लियर होती है तो देखिए कि उसमें सुख का आभास होगा, सुख का आभास होगा। अगर हमारी इच्छा उसको जानने की थी और वो चीज प्राप्त हो गई तो आएगा ही आएगा, सुख आएगा। ज्ञान और सुख का प्रगाढ़ संबंध है, क्योंकि अरिहंत अवस्था में अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है, अतः अतीन्द्रिय सुख भी उनके प्रकट होता है। अनंत ज्ञान होते ही अनंत सुख प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही उनको क्या अनंत ज्ञान होते ही अनंत सुख भी आता है, सुख आता है। अनंत सुख आत्मजन्य है, उसमें इंद्रियों की सहायता अपेक्षित नहीं होती। ये आत्मजन्य सुख अरिहंत तथा सिद्ध अवस्था में ही प्रकट होता है। स्वाभाविक सुख देवों को नहीं होता, क्योंकि वे पंचेंद्रियों के समूरूप शरीर की पीड़ा से दुखी होकर रमणीय विषयों में प्रवृत्ति करते हैं। जब तक यह आत्मा सुख अनुभव के लिए रमणीय पदार्थों की आकांक्षा करता है तब तक उसे स्वाभाविक सुख प्राप्त नहीं हुआ। जब आपका व्यक्ति वस्तु से सुख मिल रहा है तो समझो ये अंदर का सुख नहीं है। वो कुछ समय के लिए वो इंद्रियों के कारण हो सकता है, इंद्रियां जिस चीज को ढूंढती हैं वही उसको मिल जाता है। जिस वर्ण, जो वर्ण आपको पसंद है वो वर्ण सामने आता है, आप एकदम ये है, ये हर एक का वो सबका अलग अलग है, तो सबका रंग अलग अलग वर्ण है, एक को ये रंग पसंद है दूसरे को नहीं पसंद है। इसका मतलब सुख जो आपके इंद्रियों का है, आत्मा का सुख तो एक ही साथ का है। हाँ हाँ, वर्ण का है, वो वर्ण की उनके अंदर तारतम्यता है। उसको ये कलर अच्छा लग रहा है, उसको वो रंग अच्छा लग रहा है, पर जो वीतरागता में उसको कोई नहीं अच्छा ना बुरा लग रहा है, सारा एक जैसा लग।
जब तक ये आत्मा सुख अनुभव के लिए रमणीय पदार्थों की आकांक्षा करता है तब तक उसे स्वाभाविक सुख प्राप्त नहीं हुआ है। ये निश्चय से समझना चाहिए। ये आत्मजन्य सुख शुद्धोपयोग से ही प्राप्त हो सकता है, शुभोपयोग से नहीं। शुभ से ये नहीं हो सकता। शुद्ध में शुभ नहीं जाना। शुद्ध में ही जाना पड़ेगा। आत्मजन्य सुख शुद्धोपयोग से ही प्राप्त हो सकता है। शुभोपयोग के द्वारा चक्रवर्ती देव अथवा इंद्र के पद को प्राप्त हुए जीव सुखी जैसे मालूम होते हैं, परंतु परमार्थ से सुखी नहीं हैं। यदि परमार्थ से सुखी होते तो विश्व में पिचेंद्री संबंधी भोगों में नहीं डूबते। तो चक्रवर्ती देव और इंद्र के पद के भी साथ भी जीव सुखी जैसे मालूम होते हैं, सुखी जैसे, परंतु वो सुखी नहीं है, सुखी नहीं। यदि परमार्थ से सुखी होते तो विश्व में पचेंद्री संबंधी भोगों में नहीं डूबते। परमार्थ का सुख उन्हें विश्व में नहीं डुबोएगा, वो अंदर ही डुबकियां लगाता रहेगा। हाँ जी, एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी, कर सकते जिस हैं। जीव को केवल ज्ञान हो जाता है तो वो हाँ, दूसरी जीवों को आत्मा के रूप में दिखता है या शरीर रूप, दोनों चीजों में? मानो आपको केवल ज्ञान हो गया, आप मेरे को हाँ। देखेंगे तो मेरे शरीर को देखेंगे या मेरी आत्मा को देखेंगे? देखिए, दिखने में तो आत्मा, भान तो आत्मा से ही होगा उनको, लेकिन शरीर भी दिखेंगे। उनसे ऐसे ही दिमाग में ऐसी नहीं बात है नहीं, जैसे हाँ मेरे। बताओ ना, उनसे कुछ नहीं छुपा। ये आप कह ही नहीं सकते कि अनंत ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद उनको ये पता चलेगा कि ये नहीं चलेगा। उनको उसके अंदर निमित्त भी नजर आ रहा है सारा, कि निमित्त है, काल भी पता चल रहा है, कब होगा, कैसा होगा, उसने उस टाइम क्या कपड़े होंगे, कैसा पहने होगा, ये सारा नजर आता है। ये तो अवधि ज्ञान में भी पता चल जाता है ज्ञान। जबकि वो शरीर को ही देखता है, उसका ज्ञान शरीर के सर पर ही हुआ है, मतलब पौद्गलिक है ज्ञान, अवधि ज्ञान, पर हो आत्मा में रहा है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो पराधीन है, बाधा सहित है, क्षुधा तृषा आदि की बाधा सहित है, बीच बीच में विनिष्ट होता रहता है, बंध का कारण है, वास्तव में वह दुख रूपी है। जबकि इंद्रिय जन सुख को परमार्थ से दुख की श्रेणी में ही रख दिया है, तब पुण्य पाप में अंतर नहीं रह जाता। मतलब यह कि जब इंद्रिय जन्य सुख को परमार्थ से दुख की श्रेणी में ही रख दिया, तब पुण्य और पाप में अंतर नहीं रह जाता। पुण्य पाप में क्या, वो जब जो सुख मिल रहा है पुण्य से मिल रहा है या पाप से मिल रहा है सुख है, तो वो इंद्रिय जन्य सुख है ना, इंद्रिय जन्य सुख है, तो उसको कहाँ रख दिया, वो दुख रूपी है। फिर दोनों ही संसारिक दुखों के कारण होने से समान है वो सुख। ये हमारी भ्रांति होती है कि पुण्य से ये हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसमें निरंतरता नहीं है। वो टूटेगा ही, वो क्योंकि उसका भी समय है, अवधि है। हाँ, मतलब वो बाधा सहित है, तो रुकेगा। जो आज अभी हम सुखी हो रहे हैं ना, हम बड़ा खुश हो रहे हैं, ऐसी बात हो गई, समझे खत्म होगी। हाँ, ये जितनी वस्तुएं हैं हमारा पुण्य से जो मिल रही हैं, वो पुण्य भी छूटेगा, पुण्य भी छूटेगा। जो भी पुण्य से, उसका जब समय आएगा तो पुण्य छूट जाएगा। हाँ, पुण्य वहां खत्म हो जाएगा। जहां पुण्य खत्म हुआ वह दोनों आंखें भी फूट जाएंगी ब्रह्मदत्त की तरह, और जीवन कैसा हो जाएगा। हाँ। देखिए, कर्म का जो हिसाब है ना, वो तो इतना परफेक्ट है कि उनका, ब्रह्मदत्त को लो तो उनका बचपन इतना खराब गया, क्योंकि वो जो चक्रवर्ती पना था वो एक निदान से किया है, निदान से किया। तो वो निदान से करने से संभूति के उस समय निदान जो किया, तो उसमें ठीक है, निदान कर लिया तो तप का तप था ही, सब था। तो पुण्य इतना पक्का नहीं था, तब भी सबसे कम आयु के चक्रवर्ती बने। उसमें बचपन भी दुखी, बाद में भी दुखी, बीच में भी प्रॉब्लम रही है। तो उनके साथ वो वैसी स्थिति नहीं थी चक्रवर्ती की जो भरत चक्रवर्ती की थी। तो देखो, छूट गया। वो निदान से नहीं बने थे, वो निदान से नहीं बने थे। निदान वाला किसी चीज को जबरदस्ती प्राप्त कर रहा है, और वो मिली थी, वो पदवी मिली थी। उसने तो आंखें की थी ना, मेरे को हाँ। याद है।
संसारिक दुखों से हटकर शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए तो शुद्धोपयोग के ही शरण ग्राही है। संसारिक दुखों से हटकर शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए तो शुद्धोपयोग की शरण ग्राही है। पुण्य और पाप की समानता को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि पुण्य और पाप में विशेषता नहीं है, समानता है। ऐसा जो मानता है वह मोह से आच्छादित हुआ संसार में भ्रमण करता है। ये सारी चीजें ना समय सार में भी किसी न किसी रूप में डिस्कस होगी कि संसारिक दुखों से हटकर शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए तो शुद्ध उपयोग की शरण ग्राही है। आप शुद्धों में जाएंगे तो तब तब उसे सुख मिलेगा। संसारिक दुखों से हटकर शाश्वत सुख पाना है, शाश्वत सुख तो वहां मिलेगा। और पुण्य पाप की समानता को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि पुण्य और पाप में विशेषता नहीं है, समानता है। ऐसा जो नहीं मानता वो मोह से आच्छादित होता हुआ संसार में भ्रमण करता रहता। उसको पुण्य प्रिय लग रहे हैं, उसको हटना पड़ेगा। मोह से संबंध छुड़ाने के लिए इस जीव को सबसे पहले शुद्ध आत्म स्वभाव की ओर अपना लक्ष्य बनाना आवश्यक है। मोह से संबंध छुड़ाने के लिए जो है ये मोहनी क्रम से छुटकारा करके जीव को सबसे पहले शुद्ध आत्म भाव। अच्छा, आत्मा में जाओगे तो आत्मा शुद्ध ही है, तो आपको तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बार जाना है। शुद्ध आत्म स्वभाव की ओर से अपना लक्ष्य बनाना आवश्यक है। जो ही ये जीव अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप की ओर लक्ष्य करता है त्यों ही बुद्धि पूर्वक होने वाले राग आदि भाव नष्ट होने लगते हैं। अब वो अंदर चला जाता है तो बुद्धि पूर्वक तो नहीं होगा, क्योंकि वो उसके बुद्धि पूर्वक होने वाले राग आदि भाव नष्ट होने लगते हैं। मोह से रहित और आत्मा के सम्यक स्वरूप को प्राप्त हुआ जीव यदि राग द्वेष को छोड़ता है तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाता है। वहां तो बुद्धि पूर्वक भी देता। अब बुद्धि पूर्वक तो उसको नहीं पता है, उसके शरीर पे तो हो ही नहीं, बुद्धि पूर्वक तो आएंगे ही। वो अव्यक्त है। हाँ, अव्यक्त है बुद्धि। देखिए बुद्धि पूर्वक जो है ना वो उसके उदय में आना ही आना, ये इसने कंट्रोल कर लिया क्योंकि श्रद्धा गुण आस्था आ गई, आत्मा में आस्था आ गई। लेकिन चरित्र मोहनीय कर्म में जो पड़ा हुआ है वो तो उदय में आएगा, वो तो उदय में आएगा। जीव राग द्वेष को छोड़ता है तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाता है। जब तक जितने के आज तक जितने केवली हुए हैं वह इसी विधि से कर्मों के अंशों को, चार घाती कर्मों को क्षय करके अरिहंत हुए हैं तथा घाती कर्मों को क्षय कर अंत में मुक्ति निर्वाण को प्राप्त। अघाती कर्म आपका कुछ नहीं करता, सिवाय वो मुक्ति में आपके बाधक है। जब तक वो खत्म नहीं होंगे उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते जब तक आयुष्य वो रहेगी। उपशम क्षयोपशम ये क्या है, ये कहाँ होगा? ये सारा घाती कर्मों में। इसमें क्या है, औदिक और क्षय, जितने घाती कर्म है उसमें आपको इस समय ज्यादा ये बात है कि सोच के करना है। देखिए कई चीजें ऐसी हैं जो एक बार होगी ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो अघाती कर्म अगले जन्म के इस जन्म में बंध रहे हैं वो तो ऐसे ही वो उदय में आएंगे और उसका क्षय होगा, समय के अनुसार वैसा भोग कर क्षय होगा। उसमें ना आप कुछ नहीं, ना तो उसको उपशम कर सकते हैं ना क्षयोपशम करें, यानी उसमें आपका आप स्वतंत्र नहीं है, उसमें स्वतंत्रता आपको वैसे ही भोगने पड़ेंगे। आज आप स्वतंत्र हो, इस भव में अगले भव का, नेक्स्ट भव का ही बांधना है। जो अब इस भव में सोचेंगे करेंगे, इस भव में जो सोचेंगे करेंगे उस हिसाब से हमारे अघाती कर्म के अंदर तो कुछ नहीं। घाती कर्म के क्या है कि यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, इस जन्म में वो आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं और आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि अशुभ ही बन रहे हैं। अब दूसरे जन्म में आप क्षय उपशम उसको कर सकते हो। घाती कर्म को आप उपशम, मुनि कर्म को उपशम करते हो ना, वो आपके ज्ञान पूर्वक होती है। आपको वहां समझ, जितना ज्ञान आ गया, कुछ आ गया, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा करना करो। लेकिन मैं गोत्र कर्म ये नहीं बांधूंगा, मैं नाम कर्म ऐसा मेरा अच्छा हो जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जैसे भाग कर ही वैसे ये बहुत अंदर से समझ लेना चाहिए कि अघाती कर्मों के कारण ये क्या है, ये तो हमारे केवल ज्ञान के अंदर बाधक नहीं है, बाधक नहीं है, पर मुक्ति में बाधक। मुक्ति में बाधक कैसे है कि जब तक आयुष कर्म चलता रहेगा, जब तक ये सारा कुछ चलेगा, और उसको आयुष कर्म जो कहते हैं ना कि आयुष अकाल मृत्यु हो गई,
जब वो आघाती कर्म है उसमें तुम कुछ ही नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते थे कि वो पहले होगी कि बाद में होगी। तो भाव होता है कि वो कहते हैं, तेरे आयुष का एक समय इधर से नहीं इधर हो सकता। और भगवान महावीर ने भी शुक्रेंद्र को कह दिया कि मैं एक समय घटा बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो आघाती कर्म है, तू इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब तक वो उदय में आ रहे हैं, क्षय हो रहे हैं, वो खत समाप्त हो गए तो कुछ नहीं कर सकता। तू उसको लंबा नहीं कर सकता, तू छोटा नहीं कर सकता। तो फिर अकाल मृत्यु कैसे हुई? जब ये एक सिद्धांत पक्का है, जब वही तो अपने हिसाब से हाँ, हमने कहते हैं कार में तो एक्सीडेंट हो गया, भाग गया, उसे ऐसे ही बनना था। नहीं नहीं, उसकी थ्योरी समझो। ये बात उसके ये समझो कि ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम बदलाव कहाँ कर सकते हैं? जहां हमारे अंदर उपशम करने की शक्ति हो, भाव हो, उपशम कर सकते हैं। क्षय उपशम कर सकते हैं, क्षय और उपशम कर सकते हैं। वही उसी में कर सकते हैं, उनमें नहीं कर सकते। जो मनुष्य जिन प्रणीत शास्त्र से जीव अजीव अधिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसका मोह का संचय नियम से नष्ट हो जाता है। जीव अजीव की पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है प्रणीत शास्त्र से, जीव अजीव का ज्ञान उसको होता जाता है। ये यानी कि वो वेद ज्ञान में मोह का संचय नियम से नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये उसकी प्रवचन सार की 86वीं गाथा में इसने लिखा, ये बताया कि इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब कहते हैं लोग शास्त्रों के अध्ययन से क्या हो जाए, मतलब आपको भेद विज्ञान बढ़ता जाएगा ना। आप चीजें जितने आप जानकारियां होती जाएंगी, जितने सजग होते जाएंगे, उतनी आपको पता, कई चीजें नहीं पता होती, जब पता चलती है तो आदमी फिर उसके हिसाब से समझने लगता है। कई चीज जब कर्म अज्ञानता में ही बंधे है ना, पिछले पिछले जन्मों में भवों में जो हम करते आए वो अज्ञानता में ही बांधे है ना। आज अगर करते हैं ना, आज हम मनुष्य हैं, चिंतन है और हमें ज्ञान उपलब्ध है, अब अभी भी नहीं करें, हाँ फिर तो बात गलत। फिर तो आप फिर कब कब मिलेगा मनुष्य को? ये सोचना चाहिए कि हमें ये जन्म जो मिला है सिर्फ भोगने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये शरीर जो मिला है ये उत्तम इसलिए है कि ये मुक्ति के लिए यही है, और इसी से मुक्ति होनी है। और इसी को हम क्या इसको ये क्या कि हाँ इसको, अरे विषय भोगने के लिए तो बाकी और जगह मिल जाएंगी। यहाँ जो जो समय है वो ये पता होता है ना कि ये कार्य इसी समय हो सकता है, तो उसी कार्य को हम करते हैं। बाकी ये काम है बाद में भी हो जाएंगे। अभी उचित समय कौन सा कार्य करने, मुझे कि मुक्ति के कारण उसके ऊपर बढ़े। उस पर बढ़ेंगे तो वो कार्य हमारा और कहीं नहीं होना, वो इसी भव में हो सकता है, मनुष्य भव में ही हो सकता है। और वो सारी चीजें हमें मिली हुई हैं। और यहाँ हमारा भाव क्या होता है, इस नहीं अगले भव में करें, अगले भव में। तो कोई चीज होती है तो वो बाद में आती है कि अगले भव में करेंगे, या अभी तो हम जवान है बुढ़ापे में करेंगे। तो बुढ़ापे में होता है क्या, कितना मुश्किल है करना बुढ़ापे में। और जो काम इतना आसान है युवा के लिए, वो बुढ़ापे में उतना मुश्किल है, वो करता नहीं है ना, वो करता नहीं है। आप है। अपनी खुद ही स्थिति देख लो कि जो उपवास व्रत से चुटकी में हो जाते हैं, आज उसको करना बड़ी उम्र के अंदर मुश्किल हो रहा है, क्षमता कम हो रही है, बहुत ताकत लगाते हैं। तो इसका मतलब जो आपको ना जो सुख वहां करके मिला वहां महसूस ही नहीं हुआ। जब महसूस नहीं हुआ तो आप अपनी समाधि में रहे और हो भी गया। और यहाँ गया है कि यहाँ महसूस होता है तो असमाधि में जाते हो, असमाधि में जाते हो। ये बात इस पे बहुत मतलब ये सबके दिमाग में क्यों है कि जो आज युवा जनरेशन है वो कहती है तो हमारा समय आएगा हम भी कर लेंगे। अरे तुम्हारा समय आज ही है, तुम्हारे से पहले वालों ने भूल की है, उनको ये यथार्थ स्थिति नहीं पता थी। क्योंकि जब सब कुछ हो चुका है तो अब वो रो के क्या करें कि हमने क्या करा। उस समय तो कुछ समझाता भी समझ नहीं आता। हाँ समझ नहीं आती ना बात है। लेकिन अगर घर के लोग ही समझाएं कि अभी कर ले जो करना है, अभी कर ले, 2/3 पे तेरा आयुष बनता है, उससे पहले ग्राउंड बना के कर ले, सही कर ले जो कुछ करना है। ये चीजें तो जो तू कर रहा है बाद में भी हो जाएंगी। तो ये समझते हैं कि खुद ने तो हाँ मस्ती मार ली, हाँ ये बात आती और है, हमें रोक रहे हैं। हमें रोक। ये ज्ञान इसी इसी पे हमें स्ट्रेस ज्यादा देना है लेकिन ये नहीं पता कि अपने आगे की जनरेशन के अंदर कि मुक्ति का कार्य जितना युवावस्था में सम्यक दर्शन का प्राप्त होना जितना इजी छोटी उम्र में है, बड़ी उम्र में उतना नहीं है।
छोटी उम्र में जिनको हो जाता है उनकी रीढ़ की हड्डी सीध है, ऊर्जावान है, बस एक लक्ष्य करना और चीज को समझना है। उसमें बड़ी जल्दी क्यों होता है? उनके आपकी अंदर वो इतने होते नहीं है ना, इंद्रियां जो इतनी बड़े सक्षम है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया। उस समय जोश में अनंतानुबंधी किशाय कितना तीव्र होता है यंग एज में, उसको उसको उसने संभाल लिया। तो जो इतनी हाई डिग्री इंटेंसिटी के क्रोध को संभालने का मतलब है कि उसका काम बहुत जल्दी हो जाना है। अब आपकी जब इंद्रियां ढीली हो गई, कुछ हुआ, नेचुरली नहीं हो रहा, अब उसके कारण आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। ज्यादा मार्क्स इसलिए कि आपकी जो क्षय होना है, कर्मों का क्षय उपशम वगैरह होना है, उसमें आप बहुत समय तक खींचते जाते हो, क्योंकि वो पानी जो है ना, वो बिल्कुल ठंडा होने वाला है, वो उबलता पानी है उस टाइम पर, वो कुछ भी उसमें भाप है, उसमें स्टीम है। जब हम पानी को जब देखते हैं ना, पानी 100 डिग्री का और भाप 100 डिग्री बनती है, तो उसमें एक चीज वर्ड आता है लेटेंट हीट। सुना, लेटेंट हीट बहुत ऊर्जा होती है उस पानी, बहुत ऊर्जा होती है उसमें, छुपी ऊर्जा इतनी होती है कि आप समझ नहीं कि वो उस पानी के गर्म से वो भाप बन गई। उसमें यंग एज के अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा शक्ति कितनी है, उसको उसने संभाला, तो उसके रिजल्ट में उसका परिणाम बहुत जल्दी होगा। उस समय वो थोड़ा सा प्रयास करे तो उसका हो जाएगा, लेकिन वो नजदीक छोटे आते नहीं है। अगर बचपन में उसको समझ में आ जाए, और बच्चा जो है 12, 13, 14 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, 18 का हो जाए, 20 का हो जाए, 25 तक भी जोर लगा ले, तब भी कार्य हो जाए, बहुत जल्दी हो, बहुत जल्दी होगा। उसमें बहुत ऊर्जा है, लक्ष्य भी बना ले, कर ले, वो कर सकता है। हम पता नहीं कैसी थिंकिंग होगी, वो जिसको हम धर्म समझते हैं ना, वो धर्म है नहीं। उसका मतलब है ये समाज करनी, माला करनी, ये तो बूढ़े आदमी करेंगे। असली धर्म ये है, असली धर्म ये है कि मैं इस, और उसको उस यंग एज में उसको हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, उसका लाभ वो कितना ले, तो उसके कर्म बंध वहीं से ही जो है, कर्म बंधन कम हो गया। और जिसमें वो कर्म बंध सबसे ज्यादा बांधता है, अब वो भोगते हुए भी अभोगी हो रहा है, उसको उतनी पेनल्टी नहीं लग रही। उसका तो यहाँ तक आते आते उस आयु में, अगर मान लिया उसको 25 में हो गया, वो 40-50 साल तक आगे जा रहा है, और उस समय का सम्यक दर्शन हुआ हुआ, उसको बार बार उसको उसको साधता जाएगा, उसको और सही करता जाएगा। और सही समय पर जगाने वाला मिले और सही समय पर जागने वाला मिले, ये केबीपी में पढ़ा। यही तो शास्त्रों का अध्ययन पे यहाँ जोर दिया गया है इस गाथा के अंदर। संसार का प्रत्येक पदार्थ, द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीन रूपी, अतः उनको त्रिपुटी को जान लेना आवश्यक है। जो जीव द्रव्यत्व से संबंध ज्ञान स्वरूप आत्मा को तथा शरीर आदि पर द्रव्य को जानता है, वह निश्चय से मोह को क्षय करता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, द्रव्य गुण पर्याय ये तीन रूपी हैं संसार के प्रत्येक पदार्थ के, इसको त्रिपदी हमने कहा, इसको जान लेना आवश्यक है। यानी द्रव्य को भी द्रव्यार्थिक ने से भी जानते हो, पर्यायार्थिक ने से भी जानते हो। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है, ये सारी चीज समझ आ जाएंगी। जो हम दृष्टि पर्याय पे डाल रहे हैं, ये प्रतिक्षण बदल रही है, हर समय इसमें परिवर्तन हो रहा है, पर्यांतर हो रहा है। उस पर्यांतर पे आप उस पे दृष्टि डाल रहे हो। जो पहले हिल रहा है, जिसमें पहले टिकाव नहीं है, उससे आपको टिकाव मिलेगा? जो पहले चलायमान है। जो द्रव्य है वो ध्रुव है। ध्रुव ध्रुव की तरफ जाता हूं तो मुझे ध्रुवता मिली, मुझे स्थिरता मिलेगी ध्रुव के कारण, और उसके अंदर स्थिरता नहीं मिलेगी, कि जो चीज हर क्षण पलट रही है। जो जीव द्रव्यत्व से संबंध ज्ञान स्वरूप आत्मा को तथा शरीर आदि पर द्रव्य को जानता है, वह निश्चय से मोह का क्षय करता है। तात्पर्य यह है कि स्व पर का भेद विज्ञान मोह क्षय कारण है। स्व पर का भेद विज्ञान ही होना है। अब जब हमने समय साथ पढ़ा था, तो उसमें जब संवर्ग अधिकार आया, तो उन्होंने संवर्ग का सारा अधिकार जो है समय सार में, वो भेद ज्ञान पे डाला। कि भेद विज्ञान जब होगा, संवर, वास्तव में संवर कहां से शुरू होगा? भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान से शुरू होगा, भेद विज्ञान। अब हम संवर किसको समझ रहे हैं कि महाराज के पास है समाई, हमारा मेरा संवर, ये संवर नहीं है।
ये संवर नहीं है। जो समझ जाते हैं हाँ और वो दूसरे को अगर समझाना चाहते हैं तो वो कहते हैं नहीं तुम करो ना अपना, हमें अपना करना। और कोई ध्यान ही नहीं देते, दो धाराएं अलग चलती हैं। हर घर में यही होता है, परिवार में यही होता तात्पर्य यह है कि स्वयं पर का भेद विज्ञान मोह क्षय का कारण है। जिस प्रकार कंगन कुंडल आदि पर्यायों के बिना स्वर्ण नहीं रह सकता, स्वर्ण के बिना कंगन कुंडल आदि पर्याय नहीं रह सकते, उसी प्रकार पर्यायों के बिना कोई पदार्थ नहीं रह सकता और पदार्थ के बिना कोई पर्याय नहीं रह सकता। यह है दोनों। द्रव्य है तो पर्याय होगी, पर्याय है तो द्रव्य, इसके बिना नहीं रह सकती। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में स्थित रहता है सामान्य विशेषात्मक होता है। सामान्य और विशेष द्रव्य और पर्याय परस्पर निरपेक्ष होकर नहीं रह सकते, दोनों सापेक्ष हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। कि हम पर्याय को अलग देखें और द्रव्य की बात ही ना करें। तो वो ऊपर बता दिया ना कि जो अगर गहना कोई आभूषण बना हुआ है तो उसमें सामान्य भी है और उसकी विशेष भी है। सामान्य को हम अलग नहीं कर सकते विशेष से। यहाँ मोह क्षय को तीन उपाय, मोह क्षय के जो तीन उपाय बतलाए हैं वे पृथक पृथक ना होकर एक दूसरे से संबंध हैं। प्रथम उपाय में आत्म लक्ष्य की ओर जोर दिया गया। इसके उपाय हैं मोह क्षय के जो तीन उपाय बतलाए कि मोह कैसे क्षय होता है, वो पृथक पृथक ना होकर एक दूसरे से संबंध है। तो हमको पहले प्रथम उपाय देखते हैं क्या है। प्रथम उपाय में आत्म लक्ष्य की ओर जोर दिया गया है और उसका माध्यम अरिहंत का ज्ञान बताया गया। अर्थात अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय और अपने द्रव्य गुण पर्याय का तुलनात्मक मनन करने से जीव के लक्ष्य पर से हटकर, जीव का पर से हटकर, जीव का लक्ष्य पर से हटकर स्वयं की ओर आकृष्ट होता है। और जब स्वयं की ओर लक्ष्य आकृष्ट होने लगा तब मोह का नष्ट होने में विलंब नहीं लगता। हाँ, क्योंकि फर्क यह है कि अरिहंत कहाँ है, अरिहंत का वो अपने में ही, वो बाहर कुछ नहीं हो रहा, वो तो प्रतिक्षण अपने अंदर ही है हर समय। जबकि पूरा पूरा लोक उनके अंदर झलक रहा है और तब भी अपने में है। सारा लोक झलकता है, हम अपने में है। और हमारे सामने एक वस्तु सी आंखों के सामने आती है, हम हिल जाते हैं। मतलब वो देखिए जिसके यह लोक में पूरा लोक झलक रहा है वो उस तरफ उधर कुछ नहीं है, वो अपने में ही है। और हमें एक वस्तु नजर आ जाए जो है और हम हिल जाते हैं, पूरी स्थिति बदल जाती है। प्रिय अपनी एक वस्तु को देखकर और जिसके सारा लोक अलोक झलक रहा हो जिसके अंदर, उसको कुछ नहीं हो। तो वैसा हमें बनना पड़ेगा ना। सामने कोई वस्तु आ जाए ना आ जाए, अपने को क्या लेना देना। ये सब ये बात जब आएगी, ये सारी बाहर की, मतलब बाहर से निकलना ये है। संसार में रहते हुए बाहर से निकलना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास यही कर पाना तो वही है। निकलना तो पड़ेगा ही मुक्ति के लिए, इसके बिना तो गुजारा नहीं। तुलनात्मक मनन करने से ये जीव का लक्ष्य पर से हटकर स्वयं की ओर आकृष्ट होता है। और जब स्वयं की ओर लक्ष्य आकृष्ट होने लगे तब मोह को नष्ट होने में विलंब नहीं लगता। मतलब जिसको चार ज्ञान प्राप्त हो, चार ज्ञान प्राप्त हो गए और किसी बात की कमी नहीं है ज्ञान की, वो एक किसी चीज पे अटक गया। एक चीज पे अटकने से, एक से वो प्रिय लगती है, वो प्रिय लगती है। बस समझ में आ गई ना किसकी बात हो रही है। तो एक वही कि महावीर मेरे हैं, मेरे एक चीज पे अटक गया। मन पर भी ज्ञानी जो है वो एक चीज पे है, वो मतलब दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहता उनसे ये बात। अब वो जो है ना वो चीज को इसका मतलब वो उस उतने साक्षात तीर्थंकर पे अटकने से अगर वो उसका जो मुक्ति रुक जाती है, तो हम जो इस पत्थर की मूर्तियों से अटक गए, इस पे अटक गए, तो क्या होगा। मेरी गुरनी, मेरी वो मेरा नहीं नहीं, इनमें अटक गए। देवगुरु धर्म इनको भी छोड़ना पड़ेगा ना, जिनसे सीखा है उनको भी छोड़ना है। मतलब जिस साबुन से मैल निकली है कपड़े की, उस साबुन को भी निकालना है। पानी डाल डाल के तब तक कपड़ा साफ नहीं होगा, उस साबुन को भी निकालना है।
जिस देवगुरु धर्म से आपने जो कुछ प्राप्त किया है, अल्टीमेटली उसको भी छोड़ना है, उसको भी छोड़ना है। और अब गुरु को ही पकड़ के बैठ गए तो क्या मतलब, कहाँ होगा हम, मतलब ये इस गहराई से धर्म को समझना अपने को, कि जिस नाव से मुझे बड़ी सुरक्षा से उसने नदी पार कराई, लेकिन किनारा आते ही तुझे वो भी छोड़ना है। ना ही बैठा रहेगा तो फिर थोड़ा काम होगा। प्रशंसा हो रही है, मेरे गुरु ये कोई किसी से आपने अटकना नहीं है, किसी से भी अटक गए वो राग है, चाहे प्रशस्त राग ही कहा जाता है, पर राग तो था। और तीर्थंकर साक्षात तीर्थंकर के साथ, इसलिए मूर्ति के अगर आप देख रहे हो तो उस समय ध्यान सिर्फ उसके गुणों पे तो चला जाए चाहे, लेकिन उसकी बाहर की आकृति और ये है ऐसा करने में उससे कुछ नहीं होगा, अटकाव हो जाए। मूर्ति का भी मतलब है कि तुलनात्मक कर सकता है कि इन्होंने ये पाया है और मैं इससे मुझे भी वहां पाना है, बस यहां तक अगर है तो ठीक है। वरना अगर उसकी वो पूजा में क्रिया में इसका वो इसी में पुण्य अगर समझता है कि इनके जो वस्त्र का प्रक्षालन करने से मेरा ये हो जाएगा मुक्ति, कुछ नहीं होगा। थोड़ा पुण्य बन जाएगा अगर बंधना होगा, लेकिन वो भी नहीं अगर भावों से कर रहा है। जो मनुष्य दर्पण के माध्यम से अपने चेहरे पर लगी कालिमा को देखता है और वह उसे नष्ट करने का पुरुषार्थ ना करे, यह संभव नहीं है। जो जीव मोह मिथ्यात्व को क्षय कर चुकता है वह मोह के आश्रय से रहने वाले राग देश को स्थिर नहीं रख पाता। मोह के आश्रय से रहने वाले राग देश को स्थिर नहीं रख पाता, जो मोह मिथ्यात्व को क्षय कर चुकता है। अब क्या है कि इसमें मिथ्यात्व आदि जड़ों रूट्स के समान है, जो राग देश उसकी शाखाओं के समान है। मिथ्यात्व जो है ना वो अंदर क्या है, जड़ों के समान है, एक नीचे जड़, और राग देश उसकी शाखाओं के समान है। जड़ों को नष्ट होने पर शाखाएं हरी भरी नहीं रह सकती। तो आपको प्रथम उपाय यह है कि इस जीव का लक्ष्य स्वरूप की ओर आकृष्ट किया गया है, कि परंतु स्वरूप में लक्ष्य की स्थिरता आगम ज्ञान के बिना संभव नहीं है। ये ज्ञानाधिकार है ना, तो सारा जोर इन्होंने आगम ज्ञान के ऊपर दिया है और ये बताया है कि जड़ को नष्ट होने पर शाखाएं हरी भरी नहीं रह सकती। और हम काम शाखाओं पे ही कर रहे हैं, शाखाओं पे, और फिर आ जाती है, फिर हो जाता है कुछ ना कुछ। हमने वो कहता है ना कि मैंने कई बार करा महाराज, जो होता नहीं है, बार बार हम पलट जाते हैं, क्योंकि काम जड़ में नहीं हुआ। जड़ को नष्ट होने पर फिर शाखाएं नहीं हरी भरी रहेंगी, नीचे बेस में रूट में काम करेगा। और रूट क्या है? मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व है, उसके बावजूद भी आप तप है, मैं ये करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, ऊपर की शाखाओं पे काम हो रहा है। मिथ्यात्व जड़ है, जड़ से काम शुरू होना है कि पहले मिथ्यात्व निकले, मिथ्यात्व निकले। वो जड़ में अगर पड़ा हुआ है तो सारा कार्य जो है ना वो हो रहा है, वो टेम्परेरी हो रहा है। पेड़ की कितनी मर्जी छटाई कर दो, वो और तेजी से और बढ़ता है फिर आगे और नवीन से। लेकिन जड़ को अगर कर दिया तो गया। इसलिए द्वितीय, हाँ टाइम हो गया, चलो यही रहते हैं, शुरू नहीं करते। ये तो बिल्कुल आज सिंपल था, और समय सार करने के बाद में प्रवचन सार में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बड़े आराम से सहज लग रहा है। ये तो जानते हैं, ये तो जानते। इसमें ज्ञानाधिकार 3 हिस्सों में बांटा है इनको। अब ज्ञानाधिकार जो है, ज्ञानाधिकार में ज्ञान पे जोर दिया है कि ज्ञान ये समझ में आए। अब ज्ञान से हमने क्या, सबसे पहले कि जीव को मिथ्यात्व से निकलना है। सबसे पहला कार्य जो है वो जड़ में करना है। जड़ में कहां से? शाखाओं के ऊपर के कार्य नहीं करना। वो अपने आप जड़ से मिथ्यात्व निकलेगा, अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी भी टूटेगी। मिथ्यात्व निकला तो मिथ्यात्व का सीधा जोर किस पे आता है? दर्शन मोहनी, मतलब दर्शन मोहनी से बचाव। खेल सारा मोहनी कर्म का है, कर्म का बंध है। उसका एक पार्ट जो सबसे भयानक है, जो आपको 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ले जा सकता है, उसका उपाय आपने कर लिया। अब आपके पास खेल कितना रह गया? 40 कोड़ा कोड़ी, इतना मैदान मार लिया।
अब 40 कोड़ा कोड़ी चरित्र मोहनी का है। चरित्र मोहनी में भी उस 40 कोड़ा कोड़ी में आपने अनंतानुबंधी कषाय भी उड़ा दिया सम्यक दर्शन होने में। हाँ, बहुत ज्यादा जितना हमारा कर्मों का आश्रम होता है उसका आप समझिए कि 80% मिथ्यात्व। जैसे एक उससे समझाया गया ना कि जिस हिसाब से ये होता है कि जैसे पहले नंबर पे मिथ्यात्व आता है तो इसको उन्होंने क्या करते हैं 10,000 हाँ, 10,000 10,000 मान ले। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है हाँ आवृत्ति, उसको 2,000 माना, फिर 300 माना, फिर 40 माना। हाँ 12,345 को 10,000 बटा 10,000 को भाग कर दिया 12,345 से। अगर ये फार्मूला में जो बताया गया तो ये 80-81% आ जाए। इसका मतलब सारा खेल यही है। अब क्या है कि हम ये करें, हम लोग जो समझते हैं हम कि महाराज क्या कहा जाता है कि इसको छोड़ो, ये करो, ये त्याग करो, प्रत्याख्यान करो, पर क्या मिथ्यात्व निकला? पहले जड़ पे चोट करो, जड़ पे चोट हो गई फिर शाखाएं हैं ये, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। और जब आपके मिथ्यात्व निकल गया, दर्शन मोहनीय निकल गया, आपकी श्रद्धा आ गई, धर्म में आस्था आ गई, अब जो ग्रहण होगा बहुत ज्यादा होगा। और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टोटी सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया तो आप कर्मों का बंध, 1/3 कर्म बनेंगे नहीं, 120 में 41 प्रकृतियां बनेंगी। मतलब ये पूरा चैनल है और उसमें मार्ग हमने गलत पिक कर लिया। हम कहाँ काम कर रहे हैं, ऊपर ऊपर काम कर रहे हैं शाखों पे, और सारा जड़ से चल रहा है। वो सारा टेम्परेरी काम करके और जीवन बीत जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। बस ये समझना है कि मुझे मिथ्यात्व से पहले निकलना है। और मिथ्यात्व हमने कितनी बार डिस्कस करा, मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व से निकलने का भी तू अपनी आत्मा में आस्था रख, ध्यान तो अवश्य कर, स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय करता जाएगा उतना ज्ञान और ध्यान करेगा, अपने आप समझ में आएगा। और वो करेगा वही जिसका पुण्योदय होगा और काल लब्धि परिपक्व होगी तो उसको सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन का ऐसा पुरुषार्थ है कि इस बाई चांस इस भव में नहीं भी हुआ, जहां जाएगा वहां हो जाएगा, जाते हो जाएगा, कोई कारण मिल जाएगा। गुरुदेव प्रकाश न करा दीजिए। धारणा प्रमाण, गुरुदेव मेरा भी धारणा प्रमाण। आज अजय जी नहीं नजर आ रहे, एमपी जैन नहीं आ रहा कई बार। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तरानी करे आचरण उसका अजर। बहुत बहुत बोल दिया कर सबको सुख साता है, आनंद में है।